आइए बच्चों बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के। आज तीसरा दिन है डे 3 क्लासेस की और बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा बच्चों, क्योंकि कल हम लोगों ने बड़ा बेसिकली नायलॉन की बात किया था, मतलब नेचुरल रबड़ की बात किया था, आर्टिफिशियल का। अगर बच्चों अगर ध्यान नहीं है तो आप जा करके पुराने वाले वीडियो यानी कि पीछे वाले वीडियो को आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आगे बने रहने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और हो सके तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए मेरे बच्चों। आइए आगे आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, और जिसका हम लोग बोलेंगे बच्चों आज का टॉपिक है अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अल्कोहल का बच्चों चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इथेनॉल। आज इथेनॉल की बात करेंगे, इथेनॉल पे चर्चा करेंगे बच्चों। आइए अब हम लोग इथेनॉल, सबसे पहले बच्चों इथेनॉल होता क्या है बच्चा? मार्केट यानी कॉमर्शियल नेम इसका क्या होता है बच्चा? कॉमर्शियल नेम याद रखिएगा। कॉमर्शियल नेम अगर इसका पूछा जाए तो बच्चा याद रखिएगा, हम लोग जनरली इसे मार्केट में अल्कोहल कहते हैं। और बच्चा इसका कॉमन नेम की बात करेगा, यानी कॉमन नेम का अगर चर्चा करे बच्चा तो कॉमन नेम इसका हो जाता है क्या? तो बोलेंगे गुरुजी इथाइल अल्कोहल हो जाता है। इथाइल अल्कोहल हो जाता है बच्चा। तो इथाइल अल्कोहल को बच्चा सूचित किससे करते हैं, यानी डिनोटेड किससे किया जाता है बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी डिनोटेड जो होता है वो एस से करते हैं। आइए बच्चा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है? तो बच्चा फॉर्मूला इसका होता है, याद रखना है, C2H5OH होता है बच्चा। अगर मेथड का नाम पूछ दिया जाएगा कि मेथड क्या है, तो बच्चा ध्यान रखना है फर्मेंटेशन मेथड है। मेथड का नाम क्या है? फर्मेंटेशन मेथड है, ये ध्यान रखना है। इसमें किसी भी पदार्थों को सड़ा करके गला करके बच्चा पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ज्यादातर कोशिश किया जाता है तरल पदार्थ ऑर्गेनिक पदार्थ को गला कर, जैसे बच्चा जीन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, तो सड़े गले पदार्थों में एक राइचोपियस नामक बैक्टीरिया लगता है। उसके बाद इसका हम लोग विकार देते हैं और डेवलप करते हैं, जिसका नाम फर्मेंटेशन मेथड हो जाता है। आइए बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया वुड स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है बच्चा? वुड स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चा याद रखना, वुड स्पिरिट याद रखिएगा, इसे कहते हैं बच्चा CH3OH को वुड स्पिरिट कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन का चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करेंगे मेरे बच्चा, तो जिसका नाम इथाइल अल्कोहल था, उसमें हम लोगों की बात आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चर्चा आता है पावर अल्कोहल का। बच्चा पावर अल्कोहल का काम क्या होता है? तो बच्चा पावर अल्कोहल का काम होता है जिसे किसी भी तरह के व्हीकल्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है पावर अल्कोहल। याद रखिएगा बच्चा, उसे कहा जाता है क्या? तो पावर अल्कोहल। याद रखना है बच्चा कि इसी इथाइल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन के अगर बोला जाए कि किसका नाम है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा, उसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी इथाइल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए और बच्चा इसे मजबूती से ध्यान रखना है। आइए बच्चा अगर गाड़ी के रेडिएटर की बात करें, व्हीकल्स की रेडिएटर की बात करें, गाड़ी का रेडिएटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चा रेडिएटर की बात करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, और इथाइल अल्कोहल में ग्लाइकोल्स फॉर्म होता है। याद रखिएगा ये इथाइल ग्लाइकोल, ये हरा कलर का, लाल कलर का, ये अलग अलग रंगों का मिलता है। और ये क्या करता है बच्चा? तो बोलना है इट इज एंटी फ्रीज। बच्चा ये क्या करता है? ये इंजन को या तो बहुत ज्यादा जमने नहीं देता है, या हम बोल सकते हैं बच्चा ये कूलेंट के फॉर्म में काम करता है। याद रखना है रेडिएटर को ठंडा करने का काम कौन करता है? तो इथाइल ग्लाइकोल करता है। इसको रट लेना है, यह मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चा। स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं? तो बच्चा इथाइल अल्कोहल को कहते हैं। इथाइल अल्कोहल को पावर अल्कोहल भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल व्हीकल्स में करते हैं बच्चा। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं, चर्चा बना रहना है और इंपॉर्टेंट चर्चा है। आइए अब हम लोग चलते हैं बच्चा, अगला चर्चा है एसिटिक एसिड का। बच्चा ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड का याद रखिएगा, इसी फॉर्म को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। बच्चा ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अगर बच्चा कहा जाए कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? तो बोलेंगे गुरुजी COOH हो जाता है। बच्चा COOH हो जाता है, ध्यान रखना है बच्चा। इसमें ओइक एसिड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओइक एसिड लिखा जाता है। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर बोलता है कि विनेगर जो होता है यह सिरिका कहलाता है,
इसे हिंदी में सिरिका कहते हैं। इसका माँ इस्तेमाल क्या करती है, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम करती है, फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम करती है। और याद रखना है बच्चा, इसका सूत्र क्या होता है, बच्चा सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चा ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH होता है। इसे बच्चा ग्लेशियल आइस के तौर पे जाना जाता है। क्या जाना जाता है बच्चा, तो ग्लेशियल आइस के तौर पे जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसे ग्लेशियल आइस भी कहा जाता है, जो कभी जमता नहीं है, इसे सदैव फ्रिज के अंदर रखा जाता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो बच्चा इसी का प्राइमरी शरीर जो होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है मिथेनोइक एसिड। आइए बच्चा, मिथेनोइक एसिड होता क्या है, बच्चा मिथेनोइक एसिड याद रखिएगा होता क्या है, इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। और बच्चा ये चींटी के डंक यानी कि निटल स्टिंग एंड स्टिंग यानी चींटी के डंक में ये देखने को मिलता है। याद रखना निटल स्टिंग में इसको देखने को मिलता है बच्चा, निटल स्टिंग। और बच्चा याद रखिएगा अगर इसके थोड़ी सी भी जो जलन है उसे कम करने के लिए बच्चा याद रखना, इसे कम करने के लिए जनरली कौन सा घरेलू दवा यूज कर सकते हैं, तो बच्चा याद रखना है इसे खाने वाला सोडा के साथ, खाने वाला सोडा के साथ याद रख लेना बच्चा, खाने वाला सोडा के साथ प्लस टेल्कम पाउडर मिला देंगे। कौन सा पाउडर, तो टेल्कम पाउडर मिला देंगे तो वो जलन कम हो जाता है। ये एग्जाम का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना है कि बच्चा अगर चींटी का डंक निटल स्टिंग काट ले तो इसके जलन को कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, तो खाने वाला सोडा और टेल्कम पाउडर को अगर हम मिला दे तो भैया इस मिथेनोइक एसिड के असर को हम कम कर सकते हैं। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चों, चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि बच्चा अल्कोहल का टॉपिक चल रहे थे, बिवरेज का टॉपिक चल रहे थे, तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। बच्चा आज हम लोग समझते हैं कि बिवरेज क्या होता है और मार्केट में इसे बिवरेज का तौर पे क्यों कहा गया। बच्चा बिवरेज एक पेय पदार्थ होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाय आते हैं, इसे बिवरेज कहा जाता है। जनरली याद रखना है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल्स और बच्चा ध्यान रखना है चाय, ये बिवरेज के तौर पे उठ के आता है। बट बच्चा बिवरेज में अगर आप बात करते हैं कि अल्कोहल का परसेंटेज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास आता है बियर। बच्चा सबसे पहले आता है हम लोगों के पास बियर। बच्चा बियर में जो होता है याद रखना है अल्कोहल का परसेंटेज पूछा जाए तो बच्चा ध्यान रखना है 2 से 12% तक अल्कोहल होता है, किसमें, तो बियर में बच्चों ध्यान रख लेना है। बच्चा शैंपेन की बात करते हैं तो बच्चा शैंपेन याद रख लेना है, ये छूटना नहीं चाहिए। शैंपेन में बच्चा कितना होता है, तो बच्चा 2 से लेकर 16% तक होता है, 2 से लेकर 16% तक होता है, याद रखना है। वोडका की बात करता है जिसे महिलाएं बहुत पसंद करती है मेरे बच्चों, तो बच्चों याद रखना है अगर वोडका की बात करता है तो वोडका में बच्चों याद रख लेना है 35% से लेकर 50% तक अल्कोहल होता है। इसे महिलाएं सॉफ्ट के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, जनरली वोडका महिलाएं पीती है। और ये हम लोग जैसे विस्की हो गया, महिलाएं ज्यादातर वोडका लेने के लिए पसंद करती है, इसे बार रेस्टोरेंट में उनके लिए पसंदीदा बिवरेज के तौर पे आ जाता है। और वोडका हमेशा महिलाओं के लिए बट लाभदायक नहीं होता बच्चा, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नुकसान करता है, ये कैंसर का एक नेतृत्व है और ये ठीक चीजें नहीं होता है बच्चों। आइए आगे क्यों चलते बच्चा, आप लोग ब्रांडी का नाम सुने होंगे, ब्रांडी का नाम सुने होंगे बच्चा। ब्रांडी जो है उसमें याद रखिएगा उसमें बचवा 35 से लेके 60% तक अल्कोहल होता है, ये भी नुकसान करता है, ये भी ठीक नहीं होता बचवा। रम की बात करते हैं, रम की बात करते हैं बचवा, तो 37 से लेके 80% यानी 37% से 80% तक अल्कोहल होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा बच्चा। विस्की की बात करते हैं तो बच्चा कंपैरिजन इन लोगों से अच्छा तो भैया विस्की हो जाता है क्या, तो 40 से 55% तक का बच्चा अल्कोहल परसेंटेज हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं आगे की तरफ, समझते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे बीच में। आइए बच्चों अगला चलते हैं, डाई इथाइल ईथर या ईथर की चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद भी कर लेंगे। आइए अगला चर्चा करते हैं बच्चों, याद रखना है डाई इथाइल ईथर। बच्चा ध्यान रखना है डाई इथाइल ईथर
बच्चा ध्यान रखना, या ईथर, सिर्फ ईथर की चर्चा कर रहे हैं या डाईथाइल ईथर की चर्चा कर रहे हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इथाइल ईथर की बात करते हैं तो बच्चा ये वाष्प सूंघने में यानी बेहोशी में इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चा इसे निश्चेतक के रूप में याद रखना है, इसे निश्चेतक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करना, प्रयोग करते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है तो बोलेंगे गुरुजी ईथर है। क्या है? ईथर है मेरा बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये बच्चा इसी से क्या बनता है तो बोलेंगे गुरुजी इसी से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इसी से किसका निर्माण होता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो एक निश्चेतक है, ये ध्यान रखेगा, जो कि डाईइथाइल ईथर या ईथर का एक फॉर्म होता है। ये बच्चों ध्यान रखना और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जनरली अगर फॉर्मूला की बात करेगा बच्चा तो फॉर्मूला होता है ROR, वेयर R क्या है तो R जो होता है अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये ध्यान रखेगा। और बच्चा वो जो होता है वो ऑक्साइड फंक्शंस होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में होता है और इसी से क्लोरोफॉर्म बनता है। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। चर्चा जबरदस्त है और हम लोगों को इसके साथ बने रहना चाहिए। आइए बच्चा हम लोग जिम्मेवार मानते हैं आज के टॉपिक में लैक्टिक एसिड्स को, क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल पर्पस में बड़ा पिक पे है बच्चा। आइए लैक्टिक एसिड की चर्चा करते हैं बच्चों। बच्चा यह दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चा तो ये दूध में पाया जाता है, याद रख लेना है, दूध में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। अगर हम दूध की चर्चा उठाते हैं तो बच्चा दूध में जो पीलापन होता है यानी दूध जो पीला होता है बच्चा वो किसके कारण होता है। दूध अगर पीला होता है, अगर पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए तो बोलेंगे गुरुजी कैरोटीन के कारण दूध पीला होता है। बच्चा फिर पूछे कि दूध जो है सफेद क्यों होता है, दूध सफेद क्यों होता है तो बच्चा ध्यान रखना है, दूध अगर सफेद होता की बारी पूछ दे तो बच्चा आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण दूध जो है वो सफेद होता है। याद रख लेना है बच्चा, दूध जो है सफेद होता है केसीन के कारण। बच्चा दूध को मल्टीविटामिन नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा एकदम 9 के बराबर होती है बच्चों, ध्यान रखना है। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। बच्चा दूध से दही जो बनता है, दूध से दही बनना ये किसके कारण होता है बच्चा तो ध्यान रखना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। लैक्टोबैसिलस याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही इसमें बचवा क्या बनता है तो बोलेंगे गुरुजी ये दही बनने के लिए जिम्मेवार है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं बचवा, और ये इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है तो इसे ध्यान रख लीजिएगा। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा यूरिया की तरफ। आइए इंडस्ट्रियल पे चल रहे बच्चा तो ध्यान रखिएगा, यूरिया की चर्चा कर लेते हैं। बच्चा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिएगा NH2CO NH2 होता है। और बच्चा याद रखना प्रयोगशाला में याद रख लेना है, प्रयोगशाला में सबसे पहला बच्चा ध्यान रखना, सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चा क्या बना तो याद रखना ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे पहला जो बना वो बना यूरिया। याद रखना बच्चा क्या बना तो यूरिया बना। इसका डिस्कवर करने वाला कौन था बच्चा तो फ्रेडरिक हूलर था। कौन था तो फ्रेडरिक हूलर था, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका खोजकर्ता का नाम क्या था तो फ्रेडरिक हूलर था। मेरे बच्चों मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बच्चों बात करते हैं। एग्जाम में ग्रुप डी में देखने को क्या मिलता है कि इस यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है तो 46.6%, ये याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप सीख भी रहे होंगे और हमारे साथ लगातार मेंटेन भी होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी अगला टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। बच्चों ध्यान रखिएगा, समझते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ऑक्जेलिक एसिड की अगर चर्चा करते हैं बच्चों तो ध्यान रखिएगा ये ऑक्जेलिक एसिड खास तौर पे कहाँ पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है बच्चा। बोलेंगे गुरुजी टमाटर में क्यों बच्चा, टमाटर के जो सीड होते हैं बीज में उसमें ऑक्जेलिक एसिड का सीड होता है। बच्चों याद रखना
कि ऑक्जेलिक एसिड याद रखना बच्चा, याद रखना है कि बच्चा अगर ऑक्जेलेट याद रखना बच्चा, अगर इसी के साथ अगर मिल करके हमारे हड्डियों के साथ कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है निर्माण करता है, याद रखना है हड्डी के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है। कैल्शियम एक बच्चा याद रखना किसके साथ, तो बोलेंगे गुरुजी हड्डी के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जिम्मेवार होता बच्चा, याद रखना पथरी बनाने के लिए। कहा बच्चा, तो किडनी उडनी में जो पथरी बनता है बच्चा, या पेट के अंदर जो पथरी मतलब पथरी बनता है, वो बच्चा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जो कि हमारा ऑक्जेलिक एसिड यानी टमाटर में जो पाया जाने वाला एसिड होता है उसी से कंसिस्ट होता है, जो कि बच्चा कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में जाना जाता है। इसीलिए डॉक्टरों की सलाह होती है क्या, कि भैया अगर आपको किसी भी तरह का पथरी है तो आप इस भोजन को क्या करें, ग्रहण ना करे, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चा आप सीख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए बच्चों, अगला हम लोग थोड़ा सा एसिड के फॉर्म का बच्चा पहले ही क्लास ले चुके हैं और इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जान भी गए हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा बच्चा चलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का टॉपिक बचा हुआ था, आज इसको भी हम लोग थोड़ा सा खत्म करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पॉलिस्टर को ले लेते हैं। आइए, एक और टॉपिक इंडस्ट्रियल में बचा हुआ था जिसका नाम पॉलिस्टर था, आज हम लोग इसको बच्चा भी पॉलिस्टर को भी खत्म कर देते हैं कि पॉलिस्टर होता क्या है। बच्चा याद रखना है एस्टर से, बच्चा ध्यान रखना है एस्टर के बहुलीकरण यानी एस्टर के बहुलक से, याद रखना जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग पॉलिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी पॉलिस्टर कहते हैं। पॉली का मतलब ही होता है बहु, ये याद रखिएगा, पॉली का मतलब ही होता है बचवा बहु। अगर हम चर्चा करते हैं कि बहुलक होता क्या है गुरुजी, ये थोड़ा बता दीजिए, तो याद रखना एक से अधिक, याद रखिएगा एक से अधिक एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करता है, एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुलक का निर्माण करता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए बच्चा, जब पॉलिस्टर की चर्चा हो रही है तो इसी में हम लोग आते हैं कि टेरिलीन क्या है, कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बोल देना है टेरिलीन क्या है, तो बोल देंगे पॉलिस्टर है। अच्छा, क्या है, तो पॉलिस्टर है। डेक्रोन क्या है, तो बच्चा डेक्रोन भी एक तरह का पॉलिस्टर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बड़ा आसान सा मजा आ जाता है और आसानी से हम लोग इसको बना भी ले लेते हैं। आइए बच्चों, अगर रेयन की चर्चा करते हैं, रेयन क्या होता है, तो रेयन एक तरह का सेलुलोज होता है। अगर रेयन का क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जाम में, रेयन क्या है, तो बच्चा बोल देना कि ये सेलुलोज होता है। और सेलुलोज कहाँ से पाया जाता है, तो पेड़ के छालों से पाया जाता है, इसे हम लोग सेलुलोज के फॉर्म में कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं बच्चा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। क्योंकि प्लास्टिक की चर्चा कर रहे हैं बच्चा, तो याद रखिएगा प्लास्टिक बच्चा किससे बना है, तो पॉलीथीन से बना हुआ है, पॉलीथिलीन से बना हुआ है। बच्चा इसका मोनोमर का नाम क्या होगा, अगर एग्जाम में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, बोल देना है कि मेरे गुरुजी बताए हैं इथीन इसका मोनोमर का नाम है। किसका नाम है, इसके मोनोमर का नाम इथीन होता है। बच्चा प्लास्टिक का प्रकार कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 प्रकार होता है। एक का नाम है थर्मोप्लास्टिक, क्या नाम है, थर्मोप्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, और दूसरा का नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब बच्चा थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो याद रखना है ये एक तरह का मुलायम होता है और इसे कठोर किया जाता है ठंडा करके। बच्चों याद रखना है थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये कठोर होता है और इसे ठंडा करके, बच्चा शुरुआत में मुलायम होता है लेकिन बाद में इसे ठंडा करके कठोर होता है। बच्चा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बच्चा ध्यान रखिएगा पीवीसी हमारे बच्चा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण हो जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग का बच्चों बात करते हैं तो बच्चा जिसे गर्म करके पुनः फिर से कोई आकार दे सकते हैं। देखते हैं कचरा बीनने वाला आता है और वो प्लास्टिक आपका लेके चल जाता है और ले जाने के बाद पुनः इसको गला करके फिर से कोई आकार दे देता है। तो बच्चा याद रख लेना है जो आपका टेबल हो जाता है,
बच्चा याद रखिएगा जो चेयर बनता है वो ये सब जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो ये याद रख लेना है, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। पूरा इंडस्ट्रियल टॉपिक मैंने ये 3 वीडियो में आपका खत्म किया। और बच्चों किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब जरूर देंगे। तो बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक धन्यवाद।